अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर है जो कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 4 है। ये मकतबा दानियाल की अगर बुक है आपके पास तो उसका चैप्टर नंबर 4 बनता है। वैसे अगर आपके पास कोई भी बुक है और पैरामेडिकल फैकल्टी के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो चैप्टर है सोल्यूशन उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जिनको पहले हाईलाइट कर लें। एक क्वेश्चन है कि सोल्यूशन क्या होता है। मेन क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाएगा। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ये पता होना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन की क्या होती है एक क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फैक्टर्स इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, एक बहुत मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके अलावा भी हैं जैसे कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये मोलैरिटी क्या है। ये बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है। जो इनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन जो ये आपको मैं बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और ट्रू सोल्यूशन क्या है, इनके बारे में भी लाजमी पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ऐसा मिक्सचर है कि जो कि मतलब चीज़ें ऐसे उसके अंदर जो भी मिलाई गई हैं वो सारी यकजान हो जाएँ, पता ही ना चले कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ ऐड की गई है। ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। अब 1 और मोर सोल्यूट्स, अब उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी सोल्यूट्स ऐड हो सकते हैं। डिज़ॉल्व यानी हल किए गए होते हैं इन अ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट को हल कर दिया जाए और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर दें, इस तरह के मिक्सचर को हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन है। अब ये बात रही कि सोल्यूट क्या होती है और सॉल्वेंट क्या होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है बताया उन्होंने। सॉल्वेंट क्या चीज़ होगी, ऐसा सब्सटेंस है सॉल्वेंट इन व्हिच अ सोल्यूट डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होता है कि जिसके अंदर कोई चीज़ हल की जाती है और फिर वो एक मिक्सचर तैयार करता है और मिक्सचर भी क्या होगा, होमोजेनियस। अब जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ डाली जा रही है, तो जिस चीज़ के अंदर डाली जा रही है उस चीज़ को बोलेंगे सॉल्वेंट। लेकिन अब जो चीज़ डाली जा रही है, उस चीज़ को जो डाली गई है उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो सोल्यूट है। द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होगा दैट डिसॉल्व, कि जिसको हल किया जाता है। जिसने हल करना है वो सॉल्वेंट है और जिसको हल किया जाता है वो सोल्यूट है। जब उसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने एक ग्लास लिया, ठीक है? उसके अंदर हमने पानी डाल लिया और अब पानी के अंदर हम लोग शुगर ऐड करते हैं, चाहे 1 चम्मच ऐड कर लें, तो पानी जिसके अंदर हल की जा रही है कोई चीज़ वो है सॉल्वेंट और जिसको हल की जा रही है यानी शुगर को हल किया जा रहा है ये है सोल्यूट। और अब इन दोनों चीज़ों ने आपस में मिलके एक यकजान हो गए, बिल्कुल एक इस तरह का सॉल्यूशन बना दिया कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसको इसके अंदर कोई चीज़ डाली गई है, ऐड की गई है। ठीक है? वो बिल्कुल एक होमोजीनियस सा मिक्सचर उन्होंने तैयार कर दिया, इसको हम बोलेंगे एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है? तो ये है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। अब एक है, ये तो हमने सॉल्यूशन पढ़ा, ये है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे तो एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट हम लोगों ने डिसॉल्व किए थे। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा कि इसमें मिक्सिंग किस चीज़ की होगी, 2 सब्सटेंस मिक्स होंगे आपस में। ठीक है? जब 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है? तो 2 सब्सटेंस कोई भी हो सकते हैं, वाटर, ग्लूकोज़ अगर हम ऐड करते हैं या पानी और उसके अंदर नमक ऐड करते हैं, कोई भी 2 सब्सटेंसेस को हमने आपस में ऐड करना है, इस तरह की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे कि वो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है? एग्जाम्पल में है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूट्स भी इसमें ऐड हो सकते थे, एक भी या एक से ज़्यादा भी। ठीक है? यहाँ पे 2 सब चांसेस जब आपस में मिल रहे हैं तो उनकी मिक्सिंग को हम बोल रहे हैं
कि वो बाइनरी सॉल्यूशन है। तो इसमें इस तरह की मिक्सिंग में सोल्यूट कौन-सी चीज़ होगी, सॉल्वेंट कौन-सी होगी? सोल्यूट वो चीज़ होगी जो कम मिकदार में डाली गई है, उस जो कम मिकदार में चीज़ डाली गई उसको बोलेंगे सोल्यूट, लेकिन जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ डाली गई है इसमें, वो होगा सॉल्वेंट। जैसे कि पानी था, वो ज़्यादा मिकदार में था, वो सॉल्वेंट है, और सोल्यूट यानी कि नमक या चीनी जो भी इसमें या ग्लूकोज़ ऐड करें वो कम मिकदार में है, तो वो सोल्यूट होगा।